तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। कौन सा देश भारत के किस दिशा में है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नेबरिंग कंट्री का नाम याद तो कर लिए हैं, लेकिन भारत के किस दिशा में पाकिस्तान है, किस दिशा में अफ़गानिस्तान है, इस प्रकार से अगर पूछा जाए ऑन मैप तो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ मैप के माध्यम से कि कौन सा पड़ोसी देश किधर है, और अच्छे तरीके से मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि याद करवा दूँगा और अपने आप मैप पे लिख सकेंगे और इसे जान सकेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इंडिया के एक मैप पे ड्रॉ करना है ना। चलते हैं, ड्रॉ करते हैं एक मैप। तो इस प्रकार से हमारा इंडिया का मैप है ना। देखिए सबसे पहले नंबर डायरेक्शन, इधर ऊपर में होता है नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ। तो इस प्रकार से हो गया। और इधर होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। इधर हो गया वेस्ट। क्या हो गया? वेस्ट। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उत्तर। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। और ईस्ट का मतलब पूरब। और वेस्ट का मतलब पश्चिम। इस प्रकार से किसी भी फिगर हो, कोई भी पिक्चर हो, तो उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ ऊपर में होता है और नीचे में साउथ होता है, जबकि इस साइड ईस्ट होता है और इस साइड वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन के बारे में जाने। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? नेबरिंग कंट्री। क्या पढ़ना है? नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री का मतलब होता है पड़ोसी देश। नेबरिंग कंट्री का मतलब क्या होता है? पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश है ना किसका? भारत का। किसका पड़ोसी देश? भारत का। पड़ोसी का मतलब होता है जो हमारे घर के बगल में रहते हैं। तो इंडिया हमारा घर हुआ, और इसके बगल में कौन कौन से देश हैं, तो हमारे लिए जो बगल में है वो पड़ोसी हो गए, और देश है तो पड़ोसी देश कहलाया। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं। देखिए इस लोकेशन पे पाकिस्तान होता है। क्या होता है? पाकिस्तान। यहाँ पे क्या होता है? पाकिस्तान। यहाँ पे आइएगा तो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चलना है, यहाँ आना है। इस लोकेशन पे देखिएगा तो यहाँ पे है चीन। क्या है? चीन। और देखिए ये छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें है नेपाल। क्या है? नेपाल। अंदर में नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ये वाला दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं भूटान। क्या है? भूटान। उसके बाद ये वाला लोकेशन देखिएगा तो ये है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। ये वाला देखिएगा तो बांग्लादेश। बांग्लादेश ये बीच में है, ये वाला पोर्शन में, ठीक है, बांग्लादेश।
यहाँ पे एक देश है श्रीलंका, क्या है, यह है श्रीलंका। उसके बाद 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एक होता है मालदीव। क्या होता है, यहाँ पे होता है मालदीव, ठीक है, मालदीव। तो इस प्रकार से टोटल नेबरिंग कंट्री कितना हो गया, 9। पहला क्या है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारा 9 पड़ोसी देश हुआ। देखिए इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, अफ़गानिस्तान AFGANISTAN अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान PAKISTAN पाकिस्तान, उसके बाद हो गया CHINA चाइना, नेपाल NEPAL नेपाल, भूटान BHUTAN भूटान, MYANMAR म्यांमार, बांग्लादेश BANGLADESH बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका SRILANKA श्रीलंका, और उसके बाद मालदीव MALDIV। तो इस प्रकार से हमारा नेबरिंग कंट्री कितना हो गया, 9। पहला क्या है, पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान किधर है, पाकिस्तान वेस्ट तरफ है। अफ़गानिस्तान की बात किया जाएगा तो नॉर्थ और वेस्ट में है। चाइना की बात किया जाए, है ना, तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट में है। उसके बाद अगर म्यांमार की बात किया जाए तो पूरा ईस्ट में है। श्रीलंका की बात की जाए तो साउथ में है। मालदीव की बात की जाए साउथ और वेस्ट, जैसे इधर हो गया नीचे साउथ और इधर हो गया वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या था, पाकिस्तान, उसके बाद क्या था थोड़ा सा ऊपर अफ़गानिस्तान, फिर ऊपर जाइएगा तो क्या है इधर इस साइड चाइना, फिर नीचे बॉक्स में क्या है नेपाल, फिर इधर क्या है भूटान, इधर आइएगा तो क्या है म्यांमार, बीच वाला बॉक्स में क्या है बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका और मालदीव। फिर से बोलना है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। पहला क्या था पाकिस्तान, दूसरा क्या है, अब आप लोग आंख बंद करके भी बोल सकते हैं। देखिए इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, मान के चलिए कि आप पटना में हैं, चाहे कहीं भी अपना ज़िला में हैं, कहीं भी हैं, याद कीजिए अगर अपना गांव का नाम, है ना, कि मेरा गांव में जो घर है उसमें कहाँ पे टीवी रखा है, मेरे गांव में जो घर है उसके घर के सामने किसका पेड़ है, तो यहाँ से हम लोग बैठ के देख सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं। ओ अच्छा, वहाँ पे पेड़ है, नीम का पेड़ है, उसके नीचे एक दादी माँ बैठी रहती थी, वहाँ पे गाय वगैरह, ये सब जब हमारा रिमाइंड करता है, माइंड क्या करता है, रिमाइंड करता है। जब इस चीज़ को वहाँ से देख सकते हैं हम लोग इतना दूर से, तो इस चीज़ को क्यों नहीं, इसको भी आप लोग दिमाग में छाप लीजिए, नागिन की तरह इसको दिमाग में छाप लीजिए कि मैप कहाँ था, इस साइड, ये पूरा पश्चिम साइड में पाकिस्तान था, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो अफ़गानिस्तान है, फिर इधर आते हैं तो ऊपर में कोनमा में चाइना है, और नीचे बॉक्स में नेपाल है, और दूसरे का बॉक्स में भूटान है, और सीधे इस साइड आते हैं ईस्ट तरफ तो म्यांमार है, और बीच के वो बॉक्स है ना पूरा ब्लैंक्स, उसमें बांग्लादेश है, नीचे आलू जैसा जो फिगर है श्रीलंका है, और बगल में श्रीलंका के इस साइड है मालदीव है। अगर इस प्रकार से आप माइंड में इसको सेट कर लिए तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और आपको मैं एक काम दे रहा हूँ कि एक मैप ड्रॉ कीजिए खुद से, और उसमें अपने मन से, है ना, नेबरिंग कंट्री का नाम इंडिकेट कीजिए, और आप इस प्रकार से अगर करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको नेबरिंग कंट्री कभी नहीं भूलिएगा, है ना। देखिए इसका आपको कैपिटल बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। उसके बाद चीन, चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। उसके बाद नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू।
नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। इसे हम मोटा बिंदु से इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। भूटान की राजधानी थिम्पू है ना। चीन का बीजिंग। इधर क्या था? पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का काबुल, अफगानिस्तान का काबुल, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। अब देखिए इधर म्यांमार का नेपियाद है ना। म्यांमार का क्या है? नेपियाद। म्यांमार का नेपियाद। उसके बाद बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश का ढाका। श्रीलंका का कोलंबो, श्रीलंका का कोलंबो। श्रीजयबर्ध ने पूरे कोटि भी होता है। उसके बाद मालदीव का माले, मालदीव का माले। इस प्रकार से कैपिटल भी हो गया। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल। उसके बाद चीन का बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, म्यांमार का नेपियाद, बांग्लादेश का ढाका, श्रीलंका का कोलंबो, और ये हमारा क्या है? मालदीव का राजधानी माले। पहला क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान के क्या हो गया? काबुल, और चीन का बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, और क्या है? भूटान का थिम्पू, म्यांमार का क्या है? नेपियाद, और बांग्लादेश का ढाका, और उसका श्रीलंका का कोलंबो, और मालदीव का माले। इस प्रकार से हमने आप लोग को याद करवाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।